प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा पाकिस्तान को धोखेबाज? क्यों कहा ऐसा कि पाकिस्तान से मिला है उन्हें धोखा? और चीन पर क्या कह गए मोदी? तो जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने किया है अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्मली इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा से यही इल्ज़ाम लगाते आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं टीवी चैनल्स को। और हम तो इंटरव्यूज़ दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाइए अपने कभी स्टूडियो में और उनसे भी ऐसे ऐसे तीखे सवाल कीजिए। तो जी हाँ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन एक पॉडकास्ट जो है, जो कि उन्होंने एआई रिसर्चर के साथ किया है अमेरिका में, वो अब जो है वो सुर्खियां पकड़ रहा है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, ट्रंप, चीन सभी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर शायद जो लोग हैं आप सब हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने इस पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान पर धोखेबाज का टैग लगाया। मतलब एक बड़े लेवल पे जाके पाकिस्तान को सीधा सीधा धोखेबाज बोलना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा बोलना शोभा देता है? क्या इसका जवाब में पाकिस्तान क्या रिएक्शन, क्या एक्शन लेगा, वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धोखेबाज क्यों कहा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया, जिसमें पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएस समेत कई निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। हालांकि तीखा सवाल तो कोई एक भी नहीं था, सब नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी पीएम ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा ही धोखा मिला है। तो दरअसल उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में जब वो 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वे शांति का रास्ता अपनाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सद्बुद्धि की कमी है और साथ ही उनकी तरफ से हमेशा हमें इंडिया को धोखा ही मिला है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि वो दोनों देशों में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, दोनों देशों में शांति चाहते हैं, लेकिन जो भी उनकी तरफ से शांति का कदम उठाया गया है उसका हमेशा ही उल्टा जवाब मिला है। हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से दुश्मनी और विश्वासघात ही मिला है इंडिया को और उन्हें। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लोग भी हैं वो भी संघर्ष, अशांति और निरंतर आतंक में रहने से थक गए हैं। तो देखिए, चीन को लेकर भी काफ़ी कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो देखिए, चीन को लेकर हमेशा से कहा जा रहा है कि वो एलओसी पर अपनी जो सेना है वो हमेशा तैनात रखता है और वहाँ पर अपने कदम जो है वो बढ़ाए जा रहा है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ मेरी बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम 2020 से पहले के स्तर पर स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। विश्वास में समय लगेगा, लेकिन हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने संघर्ष के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 21वीं सदी एशिया की सदी है। भारत और चीन को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, टकराव नहीं। मतलब कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन टकराव नहीं होना चाहिए दोनों देशों में, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर कहा है। वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि कोविड ने हर देश की सीमाओं को उजागर किया है। इससे सीखने के बजाय दुनिया और अधिक विखंडित हो गई है। वैश्विक नियमों को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विफल रहे। स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाई गई संस्थाएं प्रासंगिकता खो रही हैं। जो लोग कानूनों की अनदेखी करते हैं उन्हें कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। इसी के साथ जो गुजरात दंगे हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि गुजरात दंगों में पीएम मोदी का किया धरा है सब, उस पर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ कहा है। तो देखिए, उन्होंने कहा कि 24 फरवरी 2002 को मैं पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधि बना और 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ, जिसने प्रदेश में हिंसा भड़का दी। गुजरात में 2002 से पहले भी 250 से अधिक दंगे हो चुके थे। 1969 का दंगा 6 महीने तक चला। 2002 के दंगे दुखद थे, लेकिन उसके बाद राज्य में स्थायी शांति बनी रही। सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए गए, लेकिन न्यायपालिका ने 2 बार जांच के बाद उन्हें निर्दोष करार दिया। मतलब जो दंगे थे उसमें सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी उस टाइम की, उस पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केस चला जिसके बाद साफ साफ जो लोगों को क्लीन चिट मिल गई और निर्दोष साबित कर दिया गया उस समय की सरकार को। लेकिन
अगर इस पर रिसर्च की जाए तो कहीं ना कहीं जो भी नाम सामने आता है तो बीजेपी पार्टी और जो भी लीडर्स हैं इन्हीं का लोगों का नाम गुजरात के दंगों में सामने आता है। तो ये कुछ पॉडकास्ट था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पर पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। पाकिस्तान को लेकर बोला, चीन को लेकर बोला और गुजरात दंगों पर भी उन्होंने बात की। तो आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री मोदी के इस पॉडकास्ट को लेकर कि उन्होंने, हालांकि कहीं ना कहीं उनके इस पॉडकास्ट से जो गोदी मीडिया है वो थोड़ी नाराज़ ज़रूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें छोड़कर अब अमेरिका में जाकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ से शायद गोदी मीडिया थोड़ी तिलमिला गई होगी। लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गोदी मीडिया बैठेगी तो सरकार की गोद में ही जाकर, चाहे जो भी हो जाए, करना तो उन्होंने सरकार के अकॉर्डिंग ही काम है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।